हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। व्याकरण बोध के अंतर्गत हमने जाना शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्याकरणीय प्रकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत आज हम इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। का है, रचना के आधार पर शब्द होते हैं तत्सम, तद्भव, यौगिक, देशज। इसका सही उत्तर है यौगिक। खा है, प्रयोग के आधार पर शब्दों को बांटा जा सकता है 4 भागों में, 2 भागों में, 10 भागों में, 8 भागों में। इसका सही उत्तर है 2 भागों में। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें कहते हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द, यौगिक शब्द, निरर्थक शब्द। विकारी शब्द इसका सही उत्तर है। अगला है, नीलकंठ शब्द है विदेशी, संकर, योगरूढ़, तत्सम। इसका सही उत्तर है योगरूढ़। अगला प्रश्न है, पानी शब्द है तत्सम, रूढ़, विदेशी, यौगिक। रूढ़ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। इसका सही उत्तर है संकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों द्वारा कीजिए। का है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। खा है, एकाधिक अर्थों वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। गा है, एकाधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं जिनके प्रयोग उनके खंडों के अर्थ से भी भिन्न किसी विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। का है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल आदि के कारण विकार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कैसे कहते हैं। जैसे नदी, नदियां, नदियों, मैं, मेरा, हम, हमारा। इसी प्रकार अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, आजीवन, के बिना और अरे आदि। स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको देशज और विदेशी, तत्सम और तद्भव, यौगिक और रूढ़ के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अश्रु, आंसू, सूर्य, सूरज, दंत, दांत, कर्ण, कान, मुख, मुंह, ग्रह, घर, चंद्र, चंद्रमा, नासिका, नाक, जीभा, जीभा, जीभ,
दधी, दही। सो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है, इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास करें और इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।